हेलो, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज कुछ की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है जो आपके बीएड, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी आज में एग्जाम की कंपटीशन तैयारी के लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम एक बार फिर पढ़ते हैं और यहाँ से आने वाले क्वेश्चनों की तैयारी करते हैं। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आपकी बेटर तैयारी कराएंगे और हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न आता ही है। तो आप एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। पूछ रहा है कि 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर किस का हस्ताक्षर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 रुपए की नोट पूछ रहा है, कह रहा है किसका हस्ताक्षर होता है। एक के ऊपर किसका होता है और एक पर किसका होता है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर है डी। वित्त सचिव भारत सरकार। जो वित्त सचिव होते हैं ये 1 रुपए की नोट पर और का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। कह रहा है जो ये भारत है, इस भारत में जो ये नोट जारी किए जाते हैं इसमें कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी। कह रहा है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। भारत में नोट जारी करने के लिए हमें न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कब की गई थी। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले भारतीय राष्ट्रीय जो है करण करके भारतीय स्टेट बैंक का पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक था। तो बाद में इसका राष्ट्रीयकरण से भारतीय स्टेट बैंक का नाम दे दिया गया। तो कह रहा है इसका राष्ट्रीयकरण करके इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी। 1955 में इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये राष्ट्रीय बैंक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे ही जाते हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा भारतीयों द्वारा सीमित दायित्वों वाला संचालित पहला बैंक है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा बैंक है जो भारतीयों द्वारा सीमित दायित्वों द्वारा संचालित पहला बैंक है। पहला बैंक पूछ रहा है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ए, अवध कमर्शियल बैंक। जो अवध कमर्शियल बैंक है ये भारतीय द्वारा सीमित दायित्वों वाला संचित पहला बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC, जो LIC है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी ये पूछ रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1956 ईस्वी में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या है। अब ये पूछ रहा है कि जो भारतीय स्टेट बैंक है इसमें सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आप दे रहे हैं? कमेंट बॉक्स में दीजिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तो इसका राइट आंसर है ए, 5। भारतीय स्टेट बैंकों से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह नरसिम्हा समिति संबंधित है। कह नरसिम्हा समिति किससे संबंधित है? ये जो समिति है समय से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको बैंकों, SSC, BED आदि एग्जामों देखने को मिलते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन न पढ़ने की वजह से हमारे गलत हो जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। तो कह रहा है कि नरसिम्हा समिति संबंधित किससे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बैंक की संरचना सुधारों से। नरसिम्हा समिति है बैंक की संरचना सुधारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है। जो शेयर मार्केट होती है ये शेयर मार्केट में कौन सी संख्या कह रहा है बाजारों पर नियंत्रण रखती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसका सही उत्तर है बी। सेबी जो है ये शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते जाइए और राइट आंसर की तैयारी करते रहिए। इसमें राइट आंसर क्या है, इस वीडियो को आप 2-3 बार देख सकते हैं और अपने एग्जाम की बेटर तैयारी भी आप कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर भी करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुविधा करा की उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। देश में कृषि ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुविधा कौन सी सर्वोच्च संस्था उपलब्ध कराती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको मालूम है कृषि और ग्रामीण से संबंधित होता है नाबार्ड। तो नाबार्ड के द्वारा ही कृषि एवं ग्रामीण विकास की सुविधा हमें उत्पन्न कराने वाली संस्था मानी जाती है। देश में कृषि एवं ग्रामीण से विकास हेतु वित्त की सुविधा कौन किस बैंकों से मिलता है? तो नाबार्ड की संस्था द्वारा ही हमें कृषि के ग्रामीण विकास हेतु सुविधा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा कि नाबार्ड की स्थापना कब की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये बहुत पूछा जाता है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी या कब की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या है, नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप क्या दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में? इसका राइट आंसर है सी, 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा मंदड़िया एवं तेजाड़िया शब्दावली किससे संबंधित? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे और ये अक्सर ये एग्जाम में पूछे ही जाने वाले क्वेश्चन है। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये मंदाड़िया तेजाड़िया वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आते ही हैं। अब पूछा जाता है किससे संबंधित ये शब्दावली है, ये शब्दावली किससे संबंधित है? तो आपको इसका राइट आंसर क्या देना है, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में क्या दे रहे हैं? इसका राइट आंसर डी होगा, डी है, क्या है डी, शेयर बाजार से मंदाड़िया और तेजाड़िया शब्द संबंधित हैं, शेयर मार्केट से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। कह रहा जो टोक्यो स्थित स्टॉक है इस एक्सचेंज का नाम क्या है, नाम पूछ रहा है। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बी, निक्की। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम है निक्की। इसका राइट आंसर क्या दे रहे हैं, इसका राइट आंसर बी होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, अब इसमें देखिए जो जनसंख्या पूछ रहा है तो ये किस वर्ष का पूछ रहा है, 2011 की पूछ रहा है। 2011 की जो गणना हुई है इसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है ए, 1.21 अरब। 1.21 अरब 2011 की गणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मिक्स हैं और आप से आने वाले एग्जाम से रिलेटेड है, जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? अब पूछ रहा है कि जो भारत है इसमें पहली, जो हाँ पहली वर्ड लगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और नियमित जनगणना पूछ रहा है कि कब से प्रारंभ हुई, भारत में नियमित पहली जनगणना कब से प्रारंभ हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या देंगे, कमेंट बॉक्स में अपने राइट आंसर देते रहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी, 1881 ईस्वी में भारत में पहली नियमित जनगणना प्रारंभ की गई थी, शुरू हुई थी। कब से, 1881 ईस्वी में, पहली है तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? फिर पूछ रहा है कि वर्ष जो 2011 की जनगणना है ये भारत में कौन सी जनगणना थी। तो आपको उसका राइट आंसर क्या देना है, तो आपको उसका राइट आंसर डी, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर डी, कमेंट बॉक्स में आप राइट आंसर देते रहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर डी, भारत की 2011 की जनगणना में भारत की 15वीं जनगणना ये मानी गई थी। कौन सी जनगणना मानी गई थी, 15वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है भारत में जनसंख्या विभाजक दशक किससे माना जाता है। कह रहा है कि जो भारत में जनसंख्या संबंधित विभाजक दशक था ये किस से माना जाता है, कब मान से स्टार्ट किया गया था। तो इसका राइट आंसर है बी, 1911 से 1921 के बीच भारत की जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है। 10 साल पे हुई होती है ना जनगणना, 10 साल पे जो करवाया जाता है, तो उसी के विभाजक पूछ रहा है। तो कब से हुआ था, 1911 से लेकर 1921 के बीच भारत में जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खरा निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा राज्य है
जिसमें अनुसूचित जनजातियां निवास करती है सबसे ज्यादा। सर्वाधिक मीन्स क्या होता है? सबसे ज्यादा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है बी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का घटता हुआ क्रम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा अगर माइंड से आपने नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले आप हाईलाइट कर लीजिए। पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि जनसंख्या वाले राज्यों का घटता हुआ क्रम पूछ रहा है। पहले घटते हुए क्रम से हमें बताना, ना कि बढ़ते हुए क्रम से कौन पहला है। सबसे कम कौन था, उससे कम कौन था, उससे कम कौन था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार में घटते हुए क्रम से 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का क्रम है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम। अभी तक आपने क्या पढ़ा? घटता हुआ। अब यह कह रहा है 2011 की जनगणना के साथ सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम। अब बढ़ता हुआ पूछ रहा कि सबसे पहले सबसे ज्यादा कौन था, उससे ज्यादा कौन था, उससे ज्यादा कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा सिक्किम में है जनसंख्या, फिर उसके बाद मिजोरम में है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। और किस सन का है? 2011 की है। सबसे बढ़ता हुआ क्रम में ये राज्य आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राज्यों से संबंधित। आप ये क्वेश्चन को दोबारा तिबारा भी देख सकते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको वीडियो मिल सकती है आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक घनी आबादी वाले राज्य घटते क्रम। कह रहा है जो सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले हैं वो वाले राज्य के घटते हुए क्रम बताइए। तो पूछ रहा है कि जो सर्वाधिक घनी आबादी वाले राज्य हैं इसमें कौन सा क्रम सही है। तो कौन सा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। पहले बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर केरल है। पश्चिम बंग जो लिखा है बंगाल है, पश्चिम बंगाल और केरल। पहले बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर केरल। ये हमारे सर्वाधिक घनी आबादी वाले राज्य हैं जो घटते क्रम में लगे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर आप क्या दे रहे हैं? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अपने आंसर आप जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए, हम देख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम घनी आबादी वाले राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम। अभी तक सबसे ज्यादा पूछ रहा था, सबसे कम वाला पूछ रहा था, अब सबसे ज्यादा वाला बढ़ता हुआ क्रम पूरा 2011 में पूछ रहा है। क्या पूछ रहे हैं? 2011 में पूछ रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम घनी आबादी वाले राज्यों में बढ़ता हुआ क्रम बताइए। कौन सा ऐसा है जो सबसे घनी वाली आबादियों में बढ़ता हुए क्रम पर है? तो इसका राइट आंसर आप क्या बता रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए। कह रहा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम ये बढ़ते हुए क्रम में है, सबसे घनी आबादी वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश सबसे घनी है, उसके बाद मिजोरम है और लास्ट में सिक्किम में है। तो इसका राइट आंसर आप क्या बता रहे हैं? इसका राइट आंसर है ए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे वीडियो के आज लास्ट क्वेश्चन थे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आज की वीडियो अपने जवाब और सवाल अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साइंस क्लासेस को, क्योंकि यहाँ से सब्सक्राइब होने के बाद आपको हमारी वीडियो में जितने अभी आज तक हमने पढ़ाया आपको वो डिटेल से मिल जाएगा और आप उससे अपनी एग्जाम की बेटर तैयारी कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर भी करते जाइए, ताकि अगली वीडियो में हम अधिक से अधिक क्वेश्चन को लेकर के आपकी एग्जाम की बेटर तैयारी करवा सकें और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अपने विचार को आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक धन्यवाद।